हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण वे होती है बहुत भाग्यशाली। ऐसे 11 लक्षण जो आपको बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बनाते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। हम जानेंगे कि जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं की मूछें होती है वो महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या सफलता हासिल करती है या खो देती है, और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती हैं और इनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती है। जब महिलाएं अपनी जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वो सर्वगुण की और सदाचारी हो, चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटे से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है जिससे हम जान सकते हैं उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी हैं ऐसी शारीरिक विशेषताएं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली हैं और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाएं अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। यह महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा में और चमकदार होती है ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। ऐसी महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद होते हैं और सामने के 2 दानों के बीच में गैप होता है और होंठ लाल या गुलाबी रंग की होती है, हल्के गुलाबी होते हैं, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजू लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मसल होती है, हथेलियों पर शंख चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। यह महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जान मसल होती है, पैरों के तलवे पर सपाट चिकनी और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियों पास पास होती है, उंगलियां चिकनी और नर्म होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है।
और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, सर पर तिल होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के कुछ यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। गर्दन पर तिल होना करिया और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद ज्यादा अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। कमर पर तिल होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती है। भौहों पर तिल होना दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की भौहों के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सूत्रों के अनुसार महिलाओं की बाएं भौहों तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठोंडी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती है। कंधे पर तिल होना जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, ठोंडी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती है। कंधे पर तिल होना जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती है। पैर के पंजे पर तिल होना जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। जिन महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं। जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है? ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली होती है और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है, पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इन महिलाओं को बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेनी चाहिए। इनमें से आपके शरीर में कौन से निशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे से कौन सी बात रिलेट करती है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।